श्री बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ के रचयिता श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी के पावन चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज मैं थोड़ा ग्रुप में लिंक डालना भूल गई, तो कईयों के मैसेज आ रहे हैं कि आज क्लास नहीं होगी, लेकिन लिंक नहीं भी डाला जाए ना तो पिछले जो लिंक यही रहेगा, इसी से ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो श्री उपदेशामृत का श्लोक नंबर 11। उपदेशामृत का जो सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है वो ये है कि श्री राधा कुंड की महिमा। कृष्णस्य उच्चे प्रणय वसति प्रेयसी अभ्योऽपि राधा कुंडम च अस्य मुनिभिर्भिस्तादृगैव व्यधायि यत् प्रेष्ठेर्ले अप्यलं सुलभं किं पुनर्भक्ति भाजां तत् प्रेमेधिं सकृदपि सरः सनातुर आविष्करोति। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अन्य प्रियतमा गोपियों में भी श्रीमती राधिका जिस प्रकार श्री कृष्ण की सबसे अधिक प्रिय पात्र हैं, उसी प्रकार ये श्री राधा कुंड भी उनका अतिशय प्रीति पात्र है। ऐसा मुनिजनों ने सर्व प्रकार से विचार पूर्वक पद्म पुराण में कहा है। साधक भक्तों की तो बात ही क्या है, हम लोग जो साधक भक्त हैं ना, हमारी क्या चले, हमें पता नहीं कि प्रिया प्रीतम का वो प्रेम भक्ति, वो माधुर्य रस में अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो साधक भक्तों की तो बात ही क्या है, क्योंकि जो गोपी प्रेम श्री नारद जैसे भगवान के अतिशय प्रिय भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, उसी प्रेम को यह राधा कुंड केवल एक बार भक्ति पूर्वक स्नान करने वाले व्यक्ति को प्रदान कर देते हैं। ऐसी राधा कुंड की महिमा है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा का लेश मात्र अवलंबन करके उनके प्रिय भक्तों का आनंद वर्धन के उद्देश्य से श्री राधा रमण के सेवक श्री गोवर्धन लाल जी का पुत्र मैं राधा रमण दास अपनी यथासाध्य मति के अनुसार श्री रूप गोस्वामी पाद विरचित उपदेशामृत की इस उपदेश कारिका टीका को समाप्त करता हूँ। ये जो टीका लिखी है ना, ये लिखी है राधा रमणीय में से जो एक वैष्णव जन है, उनका नाम भी राधा रमण दास है। कह रहे हैं कि मैं उन्हीं का सेवक हूँ, तो मैंने ये जो टीका लिखी है। श्री राधा कुंड की स्वाभाविक महिमा बतलाकर उसके द्वारा साधक के चित्त में दृढ़ता उत्पन्न करने के अभिप्राय से इस 11वें श्लोक की अवतरणा हुई है। श्री राधिका जी की श्री कृष्ण की प्रियतमा एवं उनकी प्रियाओं में सब प्रकार से श्रेष्ठ है। इसलिए श्री राधा कुंड ही समस्त भजन प्रयासियों के लिए वास योग्य स्थान है। राधा कुंड क्यों वास योग्य स्थान है, सुनो। हम भी कई बार कहते हैं ना कि पूरा ब्रज मंडल आप घूम लो, जहाँ कहीं भी बैठ कर के आप भजन करो, लेकिन जो राधा कुंड पर बैठ कर के हम भजन करेंगे ना, राधा कुंड ही हमें अपने कृपा से ओत प्रोत कर देगा। क्योंकि ये जो राधा कुंड का जल है, ये साधारण जल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी के समस्त तीर्थों का आह्वान किया। जो कृष्ण कुंड तो सुखावने बना दिया, लेकिन राधा रानी अपने कंगन से कुंड को खोदने लगी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय, तुम अपने कंगन से कब तक कुंड खोदोगी, और गोपियां जमुना जी से जमुना कितनी दूर है, वहां से जल ला ला के कब ये भरेगा।
तो सारे तीर्थों का आह्वान भगवान कृष्ण ने किया। इस ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं, सारे तीर्थ वहाँ मूर्तिमान होकर के आए और अपना अपना जो उनका जल था वहाँ सेवा में लगा दिया। और ये जो राधा कुंड का जल है ना, कभी आप बैठ के देखना, राधा कुंड के तट पर जब आप बैठोगे ना तो आपको बड़ी सुंदर सुंदर लहरें दिखाई देती हैं। हम इन नेत्रों से तो देख पाते हैं ना, अप्राकृत नेत्र हमारे कहाँ खुले, अप्राकृत चक्षु खुले नहीं है। अप्राकृत चक्षु तभी खुलेंगे जब हम तीनों गुणों से ऊपर हो जाएंगे। अर्जुन को दिए ना भगवान ने दिव्य दृष्टि दी ना, कि अर्जुन तो अपने इन प्राकृत नेत्रों से मेरे चतुर्भुज स्वरूप को भी नहीं देख सकता। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि प्राप्त की तो अर्जुन ने चतुर्भुज स्वरूप देखा। फिर भगवान का विराट स्वरूप देखा और भगवान ने कह दिया कि आज से पहले किसी ने भी मेरा ये स्वरूप नहीं देखा। तुम मेरे अतिशय प्रिय हो, इसलिए मेरी कृपा से तुम ये मेरा स्वरूप देख पा रहे हो। तो हम भगवान के गोलोक धाम की बातें कर रहे हैं। गोलोक धाम में जाएंगे तो जड़ देह के द्वारा थोड़ी ना जाएंगे, हमें वैसे अप्राकृत भजन करना पड़ेगा, अप्राकृत देह प्राप्त करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें चेष्टा प्रयास करने पड़ेंगे। उसी के लिए हमें राधा कुंड के तट पर बैठकर भजन करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। अप्राकृत जीव अप्राकृत ब्रज में अप्राकृत गोपी देह प्राप्त कर अप्राकृत श्री राधा कुंड में अपनी गुरु रूपा सखी के कुंज में पाल्यदासी भाव से निवास करके नाम का आश्रय पूर्वक और मन से अंतश्चिंतित यानी सिद्ध देह, हम सिद्ध देह की भावना कैसे करेंगे? सिद्ध देह की भावना अपने काल्पनिक नहीं कर सकते हम, नहीं। ये भावना तो हम कर सकते हैं ना कि मैं राधा रानी की पाल्यदासी हूं, एकादश भाव है ना। और पाल्यदासी के अंतर्गत उसमें 11 भाव होते हैं। जैसे मैं एक ब्रज की सुंदर गोपिका हूँ, ब्रज के गोप की बेटी हूँ, मेरा ब्रज में ही किसी गोप से शादी हो गई है, मेरे गोप का मेरे पति का ये नाम है, मेरी उम्र 14 वर्ष से अधिक नहीं है। फिर उन भावों को भरना, मेरा वयस क्या है, मेरी आयु क्या है, मेरा पोशाक क्या है, मैं क्या सेवा करती हूँ, ये भाव हमें भरने पड़ेंगे। तब जाकर के हमारा सिद्ध देह परिपूर्ण होगा, तब अप्राकृत देह में हमें जन्म मिलेगा। तो इसी के लिए हमें पहले शुरू से इसीलिए तो बता रहे हैं एकादश स्कंद में कि अप्राकृत जीव। अभी तो हम प्राकृत हैं, माया के राज्य में है ना, घूम रहे हैं, माया हम पर हावी है। तो पाल्यदासी भाव से निवास करके नाम आश्रय पूर्वक और मन से अंतश्चिंतित सिद्ध देह के द्वारा श्री कृष्ण की अष्टकालीय सेवा में, अष्टकालीय सेवा, ये जो हम अष्टयाम कीर्तन करते हैं ना, इसको बोलते हैं अष्टकालीय सेवा, 8 पहर की सेवा। राधिका की परिचर्या करें, हमें प्रिया जी की सेवा करनी पड़ेगी। परिचर्या होती है सेवा। यही श्री चैतन्य चरणाश्रित भक्तजनों की भजन चातुरी है। चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं वो बड़े चतुर होते हैं। चतुर माने संसार की चतुराई नहीं चलती, भगवान को प्राप्त करने की चतुराई। चैतन्य महाप्रभु के एक सेवक थे, उनका नाम था श्री गोविंद दास जी। तो गोविंद दास जी चैतन्य महाप्रभु के परम सेवक थे और वे छाया की भांति चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहते थे और उनकी सेवा भी करते थे।
एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने सब अंतरंग भक्तों को साथ लेकर के जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे गए और समुद्र के किनारे नील समुद्र को देख करके उन्हें श्याम सुंदर की याद आ गई और श्याम सुंदर की याद आ गई और तन मन सुध बुध सब खो गई। और उनके जो भक्त जन थे, जो वैष्णव जन थे, जो परिकर थे, उन्होंने महाप्रभु को हरिनाम कीर्तन कर करके सचेत कराया, बाह्य अवस्था में लाया। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे भक्त जनों के समीप कुछ कुछ उपदेश दे रहे थे, लेकिन अभी बाह्य स्थिति पूरी नहीं थी चैतन्य महाप्रभु की। तो उस भक्त समुदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिशय प्रिय भक्त श्री रूप गोस्वामी जी भी वहाँ थे। और रूप गोस्वामी जी ने जो धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे उनकी बातों को लिख लिया। यही ये 11 श्लोक हैं जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी को रूप गोस्वामी जी ने लिपिबद्ध किया, लिख लिया। और यही उपदेशामृत साधकों के लिए ये जीवन स्वरूप है और कंठ का आभूषण है। अब ऐसे नहीं करना कि आपने उपदेशामृत तो सुना लेकिन हो गया, हमारी क्लास हो गई, सुन लिया। नहीं, भजन करने की सही परिपाटी क्या है वो आपको प्लेटफॉर्म बता दिया। ब्रजवासी जनों का अनुगत्य स्वीकार करो। ब्रजवासी कैसे सेवा करते हैं प्रिय प्रीतम की, और ब्रज मंडल के अंतर्गत राधा कुंड पर वास करो और ऐसे भजन करना है। तो आपकी सबके पावन चरण कमलों में मैंने ये अपनी वाक पुष्पांजलि श्री रूप गोस्वामी जी की जो उपदेशामृत है, शिक्षा है, वो हम सब ने सुनी। और मैं आशा करती हूँ कि कम से कम दिन में 1 बार 2 बार, अधिक से अधिक जितनी बार अपने मन को, चित्त को श्री राधा कुंड पर ले जाओ। कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपकी कैपेसिटी हो उतना बैठो, उतना भजन करो। हमारे सब पूर्व आचार्यों ने श्री राधा कुंड के तट पर बहुत भजन किया है। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भजन किया है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी तो यहाँ सोहनी सेवा करते थे। रोज गोविंद का, राधा कुंड का जो परिक्रमा का मार्ग है वहाँ पे झाड़ू लगाते थे। और जो वैष्णव मायापुर में गए हैं, तो मायापुर में जो प्रभुपाद जी का जो भजन स्थली है, वहाँ देखा ना आपने राधा कुंड और श्याम कुंड की बहुत सुंदर वहाँ बनाया हुआ है। प्रभुपाद जी उसी राधा कुंड को ध्यान करके वहाँ भजन करते थे, वहाँ पर परिक्रमा करते थे और हरिनाम कीर्तन करते थे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी ने भी अपने जहाँ रामकेली ग्राम में, वहाँ भी गोवर्धन गिरिराज जी बना रखे थे और वहाँ भी राधा कुंड बनाया हुआ था उन्होंने। ये वैष्णवों के इतने सुदृढ़ भाव होते हैं। हमें भी अपना मानसिक चिंतन जरूर करना चाहिए। आइए कल की कथा से हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। पेज नंबर है 192, नीचे से दूसरी लाइन। भगवान भी कह रहे हैं कि नित्य षड ऐश्वर्य युक्त संपत्ति की भी मैं इच्छा नहीं करता। मेरे भक्त मुझे इतने प्रिय हैं कि भगवान कहते हैं मेरे पास जितनी संपत्ति है, जितना ऐश्वर्य है,
मुझे उसके भी परवाह नहीं, मुझे मेरे भक्त इतने प्रिय हैं। इत्यादि वचनों के माध्यम से नित्य बैकुंठ पार्षद श्री संकर्षण आदि की तुलना में, यहाँ तक कि श्री महालक्ष्मी से भी अन्य अन्य अर्वाचीन भक्तों का अधिक महत्व जाना जाता है। भगवान को भक्त बड़े प्यारे हैं, बहुत बड़े। यदि आपत्ति हो कि नित्य सिद्ध पार्षदों की तुलना में आधुनिक भक्तों की महिमा किस प्रकार श्रेष्ठ है, तो इसके उत्तर में कहते हैं, नित्य पार्षद श्री संकर्षण आदि की परम विशुद्ध प्रेम भक्ति स्वभाव सिद्ध है। जो संकर्षण है ना, उनकी जो प्रेमा भक्ति है, उनकी तो स्वभाव सिद्ध भक्ति है। उनको तो सेवा करने का भाव स्वभाव से ही है, अंश अवतार है ना, इसलिए। अतएव उस प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए उनको कुछ भी परित्याग नहीं करना पड़ता। जैसे संकर्षण भगवान हैं, वो परिकर हैं, तो उनको कुछ त्यागना पड़ेगा। वो तो काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर सबसे परे हैं, उनको तो प्रपंच से बाहर है वो। हम लोगों को भजन करते करते, भक्ति करते करते, संघर्ष करते करते इन चीज़ों से छुटकारा दिलाना है अपनी आत्मा को, तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये जो नित्य सिद्ध पार्षद है ना, इनको नहीं करनी पड़ती। और उनको क्लेश आदि को भी स्वीकार नहीं करना पड़ता। क्लेश माने दुख, दुख होते हैं कर्मों के अनुसार, माया के अंतर्गत। जो हम जीवात्मा हैं, ये जो नित्य सिद्ध पार्षद है ना, ये माया के अंतर्गत नहीं होते। किंतु आधुनिक भक्तों ने प्रेम भक्ति की प्राप्ति के लिए सर्वस्व परित्याग कर दिया है। जो भगवान के आधुनिक भक्त होते हैं, वो भगवान की प्राप्ति के लिए संसार के विषय को, भोगों को, समाज की कुरीतियों को, सबको त्याग कर देते हैं तथा उससे उत्पन्न क्लेश आदि को भी स्वीकार कर लिया। जो हमें संसार दुख देता है, अब क्या करें, दुख आ जाए, अब हमारे जीवन में कोई दुख आ जाए तो हम कहाँ भागेंगे, भाग करके जाएंगे भी कहाँ, किस कंदरा में छुपेंगे? क्या धरती के नीचे छुप जाएंगे? नहीं, इसी पृथ्वी पर रह करके हमें ये क्लेश दुख आदि स्वीकार करने पड़ते हैं। इन सब विषयों पर विवेचना करने से ये समझा जाता है कि भगवान बैकुंठ के नित्य पार्षदों की तुलना में अर्वाचीन यानी नए नवीन भक्तों के ही अधिक महात्म को विज्ञापित कर रहे हैं। यहाँ भगवान अपने भक्तों के महात्म को ही बता रहे हैं, अथवा जो निरपेक्ष हैं, जिन्हें कोई अपेक्षा नहीं है, अर्थात जिन्होंने एकमात्र उनकी प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व, अर्थ मैंने धन, स्वजन, रिश्ते नाते और जीवन की ममता तक को परित्याग कर दिया तथा जीवों को केवल भगवत भक्ति में परिवर्तित करने के लिए ऐहिक और पार्थिक समस्त साध्य और साधन के विषय में जो कामना रहित हैं। जो भक्त होते हैं ना, वो अपने आने वाले समय में विषय भोगों की चिंता नहीं करते, और वर्तमान में जो उनका समय चल रहा होता है उसमें भी वो विषय भोगों के लिए ललायित नहीं होते। उनका जीवन की लक्ष्य ही बदल जाता है, जीवन रेखा ही बदल जाती है उनकी। जीवों को केवल भगवत भक्ति में परिवर्तित करने के लिए ऐहिक और पारत्रिक समस्त साध्य और साधन के विषय में जो कामना रहित हैं, वैसे भक्ति प्रवर्तक भक्तों की भगवान नित्य सिद्ध पार्षदों से भी अधिक प्रशंसा करते हैं।
यह सर्वत्र प्रसिद्ध है। भगवान क्यों अपने भक्तों की प्रशंसा करते हैं? सुनो, भगवान इस बात को समझते हैं कि मेरी माया का जंजाल बड़ा जबरदस्त, बड़ा कठिन है। इस माया के चंगुल से, माया के जंजाल से मेरा भक्त बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है। उसको कितनी कितनी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन भगवान ये भी बात जानते हैं कि मेरे जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं वो तो है ही नित्य सिद्ध, वो तो रहते ही बैकुंठ में हैं, वहां तो माया का प्रवेश भी नहीं है। तो भगवान उनकी प्रशंसा नहीं करते, भगवान उन भक्तों की प्रशंसा करते हैं जो माया के राज्य में रह करके भी माया को विजय कर लेते हैं, जीत जाते हैं। भगवान उनकी प्रशंसा करते हैं। भगवान ने प्रहलाद जी को इसलिए इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि माया में जो आवेशित जो असुर था, हिरण्यकशिपु था, उसने कोई कसर नहीं मेरे भक्त को दुखी करने में छोड़ी। कोई इतनी प्रताड़ना दी, इतना दुखी किया, पर मेरा भक्त मेरे शरणागत रहा। उसने अपनी निष्ठा, अपना भजन, अपना स्मरण भक्ति अंग का पालन किया। वो उसने पाला नहीं बदला कि मुझे दुख आ रहे हैं, चलो बाप के दबाव से वो दब गया, वो नहीं दबा। इसलिए भगवान अपने भक्त पर प्रशंसा करते हैं, प्रसन्न होते हैं। मीराबाई पर प्रसन्न होते हैं, सूरदास पर, रैदास पर, तुकाराम जी, सुखूबाई, लाला बाबू, कितने भक्तों के चरित्र हैं। काले खां भक्त जो मुसलमान था, रसखान जी, क्योंकि माया में रह करके देखो, एक बात लिख लो, जो भजनानंदी होता है वो संसार की नजर में सबसे अधिक टारगेट करने वाला बंदा होता है, उसको टारगेट करते हैं। और ऐसा चुन चुन के टारगेट करते हैं। मैंने भी अपने जीवन में बड़ा देखा है। बड़ी अपने आप को भक्तनी बनती फिरती है, बड़े लंबे लंबे तिलक लगा रखे हैं, ये नहीं करना, वो नहीं खाना, मन साफ होना चाहिए। अरे मन ही तो साफ नहीं हो रहा जन्मों जन्मों से, तभी तो मन हमें कभी नरक में गिरा रहा है, कभी स्वर्ग में, कभी पृथ्वी लोक में। अगर मन साफ हो जाता तो हम जन्म मरण से ही ना छूट जाते। संसार वालों के ताने सुनने पड़ते हैं, वो ऐसी हीन दृष्टि से हमें देखते हैं। लेकिन घबराना नहीं, मेरे प्रिया प्रीतम राजी रहें, प्रसन्न रहें। संसार को जितना मर्जी प्रसन्न कर लो, ये प्रसन्न नहीं होते। ये स्वभाव है संसार के व्यक्तियों का। उनकी जैसी नेचर होती है ना, वो दूसरों से भी वही एक्सेप्ट करते हैं कि वो भी हमें यही करें। लेकिन हमारी जो नेचर है, हमारा भाव ही बदल गया, हमारा विचार ही बदल गया, हमारा खान पान बदल गया, हमारा लक्ष्य बदल गया। भक्त में और अभक्त में, वैष्णव में और अवैष्णव में हर एक चीज बदल जाती है। यद्यपि समस्त साधनों के परम फल स्वरूप श्री भगवान का साक्षात दर्शन तथा उसके द्वारा उत्पन्न आनंद का सौभाग्य श्री ब्रह्मा, इंद्र आदि की तुलना में प्रहलाद के भाग्य में घटित नहीं हुआ। विशेषकर प्रहलाद की स्मरण अंग भक्ति से साक्षात भगवान का दर्शन असंभव ही लगता है। हमें कथा कहाँ से सुननी चाहिए? कानों से ना। लेकिन कानों से कथा सुनेंगे, नेत्रों से दर्शन होगा। नेत्रों से भी हम कथा सुनते हैं। जैसे जैसे हम अपने नेत्र मूंद करके कथा सुनते हैं, वैसे वैसे वो पिक्चर, वो भगवान की वो सुंदर छवि, वो लीलाएं हमारे मानस पटल पर उदित हो जाती हैं। अतएव महान उत्कर्ष
संगठित नहीं हो रहा है। श्री प्रहलाद स्वयं कहते हैं, श्री प्रहलाद जी कह रहे, श्री हनुमान आदि भक्तों ने जिस प्रकार भगवान की सेवा की है, मैंने वैसी कोई सेवा ही नहीं की। भक्त की महिमा देखो, अपने से उन्नत भक्त को आदर देते हैं, उनकी सेवा को आदर देते हैं। मैं केवल विघ्नों द्वारा व्याकुल चित्त से केवल उनका स्मरण ही कर पाया हूं। प्रहलाद जी कहते, जब मुझ पर विघ्न आते थे तो मैं केवल नारायण नाम का उच्चारण करता था। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि स्मरणम हरि स्मरणम हरि स्मरण, हरि हरि बोल हरि हरि बोल, बस यही स्मरण करते थे। तथापि श्री प्रहलाद द्वारा हरिवर्ष में, जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में एक वर्ष का नाम है हरिवर्ष, तो उस हरिवर्ष में श्री नरसिंह मूर्ति रूप भगवान के सदा दर्शन और स्तव आदि के विषय में श्री भागवत के 5म स्कंद में वर्णन प्रसिद्ध है। ये जो हरिवर्षण है ना, ये है आंध्र प्रदेश की तरफ, या तमिलनाडु, ऐसे ही है, उस साइड ही है। यद्यपि श्री प्रहलाद को बलि के द्वार पर द्वारपाल रूप में वर्तमान श्री भगवान के भी साक्षात दर्शन होते हैं। बलि के पास ही तो प्रहलाद जी रह रहे हैं। प्रहलाद जी को भगवान ने कहा है ना कि आप सुतल लोक में जाइए, अपने परिवार के साथ रहिए। तो प्रहलाद जी जो राजा बलि के बाहर चौकीदारी के रूप में चतुर्भुज स्वरूप से भगवान नारायण खड़े हैं, तो वहाँ प्रहलाद जी उनका दर्शन करते हैं, स्तव करते हैं, आंखों से अश्रुपात करते हैं। और प्रहलाद जी को अच्छा भी नहीं लगता कि भगवान यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। तो अतएव उनका सर्वोत्कृष्ट महात्म सिद्ध होता है। तथापि मुझे श्री भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हुए, उनका ऐसा कथन उनका स्वभाव सुलभ परम मधुर साधुत्व, दैन्य और विनय युक्त भक्ति की स्वाभाविक अतृप्ति मात्र है। भक्त हमेशा अतृप्त ही रहता है। किसी भक्त को पूछ के देखो ना, अजी कहाँ, बस हम तो भगवान को याद करते हैं, स्मरण करते हैं। अगर ठाकुर जी ने उनको दर्शन भी दिए हो ना, वो फिर भी कहेंगे हम तो इतने अभाग्य हैं, हमें तो गोविंद के दर्शन ही नहीं होते, गोविंद हमसे बात नहीं करते, गोविंद देव कोई हमें सेवा का अवसर नहीं देते। वो दिन कब आएगा जब मैं अपने हाथों से अपने गोविंद देव के मुख कमल में सुंदर सुंदर मैं ग्रास सेवा करूँगा, मैं तामुल सेवा करूँगा, मैं सुंदर सुंदर पाकशाला में पदार्थ बना करके मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। वो कब समय आएगा? वो हमेशा अतृप्त रहते हैं। इस प्रकार की युक्ति के अनुसार पूर्वोक्त श्री भगवत कृपा के सभी पात्रों में से श्री प्रहलाद का महान उत्कर्ष स्वतः ही सिद्ध होता है। प्रहलाद जी का बहुत बड़ी श्रेष्ठता सिद्ध हुई, बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं प्रहलाद जी, यही यथेष्ट है। तो यहाँ कहा कि ग्रंथ के विस्तार से हम और ज़्यादा प्रहलाद जी की महिमा नहीं बता सकते। तद्गत्वा सुतले शीघ्रं वर्धयित्वा शिशां गणैः प्रहलादं स्वयमाश्लिष्य मदाश्लेषावलिं वदेः। शिव जी कह रहे हैं कि हे नारद, तुम शीघ्र ही सूत्र लोक को गमन करो तथा आशीर्वाद के साथ स्नेह पूर्वक स्वयं प्रहलाद को आलिंगन करना
तथा मेरा भी गाढ़ आलिंगन जताना। महादेव जी कह रहे हैं देवर्षि नारद को कि आप सुतल लोक में जाइए और वहां जाकर के भक्त प्रहलाद जी को दर्शन करो, उनको फिर आप आलिंगन करना और मेरी तरफ से भी आलिंगन करना। मेरा गाढ़ आलिंगन जताना, कह देना कि महादेव ने आपको आलिंगन कहा है। जैसे हम अपने प्रियजनों को कह देते हैं ना कि आप ब्रजभूमि में जा रहे हो, श्री वृंदावन धाम में, हमारी तरफ से भी प्रणाम दंडवत कर देना। अब दूसरा जाके कहे ना कहे ये उनकी मर्जी। अतएव तुम शीघ्र ही सुतल लोक में अर्थात तृतीय रसातल में, सुतल लोक का स्थान है तीसरा, पृथ्वी के नीचे आएगा अतल, फिर आएगा वितल, फिर आएगा सुतल लोक। वहां जाकर के प्रहलाद जी का अभिनंदन करो, क्योंकि भगवान ने श्री प्रहलाद से कहा है, हे पुत्र प्रहलाद तुम्हारा मंगल हो, तुम सुतल में गमन करो और अपने पुत्र पौत्र सहित आनंद पूर्वक रहकर अपने स्वजनों को सुखी करो। प्रहलाद जी को आदेश दिया था भगवान ने कि आप सुतल लोक में जाइए। उस सुतल में तुम देखोगे कि मैं अपने हाथों में गदा लेकर विराजमान हूँ। इस प्रकार भगवान की आज्ञा पालन तथा भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए श्री प्रहलाद वहीं पर निवास कर रहे हैं। सबसे पहले तुम उनको आशीर्वाद देकर स्वयं आलिंगन करके अत्यधिक सुख अनुभव करना, फिर उसके पश्चात उनको मेरा आलिंगन जताना। महादेव का संदेश। अहो सज्जनों में श्रेष्ठ वे प्रहलाद हमारे द्वारा की गई स्तुति और प्रणाम आदि कुछ भी सहन नहीं करते। जो श्रेष्ठ वैष्णव होगा, उच्च वैष्णव होगा, वो ये नहीं चाहेगा कि मुझे कोई प्रणाम करे, कोई दंडवत करे, और ये आशा करनी भी नहीं चाहिए। चाहे तुम निम्न वैष्णव हो, चाहे तुम मध्यम वैष्णव हो, चाहे तुम उत्तम वैष्णव हो, पर सिद्धांत ये कहता है कि निम्न वैष्णव को मध्यम वैष्णव को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। मध्यम कोटि का जो वैष्णव है उसको उत्तम वैष्णव का अभिवादन करना चाहिए, प्रणाम दंडवत करना चाहिए, और अच्छे से उनके हृदय से जो आशीर्वाद निकलेगा, जो उनकी वाइब्रेशन तरंगे आएंगी, उनसे हमारी भक्ति लता पुष्ट होती है। और बिना कोई छल कपट किए हमें प्रणाम दंडवत करना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। अतएव तुम यदि आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो उस स्थान पर जाकर प्रमाद वशतः भी उनको प्रणाम और स्तुति आदि मत करना। यदि कहो कि ऐसे महाभागवत को तो प्रणाम करना ही युक्त है, तो इसलिए अहो इत्यादि कह रहे हैं। अहो, अहो शब्द खेद पूर्वक का शब्द होता है। ओहो, अहो। प्रहलाद हमारे द्वारा की गई स्तुति को भी सहन नहीं कर पाते, अतएव उस स्थान पर जाकर प्रमादवशतः उन्हें प्रणाम आदि मत करना। प्रमादवश माने आलस्य अगर हम में हो तो हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। हर्ष और उल्लास के साथ प्रणाम किया जाता है। कोई रिस्पेक्ट, अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे, उनका अभिवादन करेंगे, वेलकम करेंगे, तो हमें प्रणाम करना चाहिए। दिखावे के लिए नहीं। अर्थात असावधानीवश प्रणाम और स्तव आदि द्वारा ऐसे महाभागवत को संतुष्ट नहीं किया जा सकता।
और एक बात, जब हम प्रणाम करते हैं तो जिसको प्रणाम किया जाता है और जो कर रहा है, जो उनका आई कांटेक्ट होता है ना, तो करने वाला और जिसके निमित्त किया जाता है वो दोनों भाव को समझ जाते हैं। पहले तो करने वाले के मन में अगर कोई ऐसा भाव हो तो जिसके प्रति की निमित्त किया जाता है वो समझ जाता है, अरे ये तो फॉर्मेलिटी हो रही है, कोई बात नहीं, चल तू फॉर्मेलिटी कर ले। तो कहते ऐसा करने से तुम उन भागवत को प्रसन्न नहीं कर सकते। अतएव यदि तुम सुख प्राप्ति की अभिलाषी हो तो उसको कभी भी प्रणाम मत करना। वैष्णव को प्रणाम करने से हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्यों प्रणाम करना चाहिए? कोई बोले, अपना माइक ऑन करके बोले, हमें प्रणाम क्यों करना चाहिए? हमें इसलिए प्रणाम करना चाहिए कि अरे ये तो श्रेष्ठ वैष्णव है, मुझसे उच्च भजनानंदी हैं। जब इनके ये हाथ कर कमल ये मुझे स्पर्श करेंगे तो इनकी वाइब्रेशंस मुझ में आएंगी और मेरे ठाकुर जी इस भजनानंदी की बातों को सुनते हैं, इनके भजन से प्रसन्न हैं। तो जब ये मुझे स्पर्श करेंगे तो हो सकता है मेरे स्पर्श करने से ठाकुर जी इनको आज्ञा देंगे, ये चाहे निम्न है चाहे कैसा है ये भी मेरा ही है, लेकिन उनकी वाइब्रेशन बाय 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 मेरे पास आ जाएंगी। वैष्णव वो होता है जिसमें दीनता होती है, जिसमें दीनता नहीं होती, करुणा नहीं होती, वो वैष्णव नहीं होता। जो हमेशा अहंकार में रहेगा, हमेशा क्रोध में रहेगा, हमेशा अपने को श्रेष्ठ समझेगा, हमेशा बस मेरी जय जयकार हो, मेरी तरफ सबकी दृष्टि हो, वो वैष्णव की श्रेणी में नहीं आते। वैष्णव वदान्य होता है, दयालु होता है, आदरचित्त होता है, करुणा होती है उसके हृदय में। और सबसे बड़ा वैष्णव के हृदय की मैं आपको छिपी हुई बात बता दूं, वो छिपी हुई बात ये कि वैष्णव जो हरि नाम करते करते जो उसको आनंद की अनुभूति होती है ना, वो ये चाहता है कि इस जीवात्मा को भी उसी आनंद तत्व की अनुभूति हो, क्योंकि हम सत्य चित आनंद के अंश हैं। जिस वैष्णव के हृदय में ये भाव है उसी की वाइब्रेशंस आएंगी। दूसरे वाला आपको गलत समझे वो उसकी समझ, लेकिन हमने अपना भाव यही रखना है। और उस वैष्णव का आप संग करोगे तो देखना जीवन कैसे बदल जाता है। क्योंकि तुम्हारे ऐसे व्यवहार से उस महात्मा के मन में दुख होगा और फिर उनके दर्शन और संतोष आदि का सुख प्राप्त नहीं होगा। जब हम अपने से श्रेष्ठ वैष्णव को एक फॉर्मेलिटी के जैसे हम उनको प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे, आई कांटेक्ट नहीं होगा, हमारा चित्त आदर नहीं होगा, है ना, हम दीनहीन नहीं रहेंगे, तो जो श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं उनको भी दुख पहुंचता है। तो हमें प्रणाम करते हुए इन सब बातों से सावधान रहना है। श्री बृहद भागवत अमृत के प्रथम खंड के 3 अध्याय की दिग्दर्शनी टीका का भावा अनुवाद समाप्त हुआ। आज हम 4th अध्याय जिसमें भक्त, इस 4th अध्याय में भक्त की महिमा। पिछले अध्याय में हमने था प्रपंचातीत, यानी माया से ऊपर, माया से। अब महादेव जी जो हैं वो प्रपंच के अंतर्गत नहीं आते, तो हमने उनकी महिमा, हमने महादेव जी के हृदय के भावों को सुना।
देवर्षि नारद से उनका क्या क्या वार्तालाप हुआ, हम इन कथाओं को अपनी बुद्धि में रिपीट करना है। और आज आप कक्षा में जो सुन लेते हो, रात को जब सोओगे तो थोड़ा रिमाइंडर लगाओ, थोड़ा सोचो कि हमने क्या क्या सुना। 20 बातें सुनी होंगी ना, तो 2, 10, 5 याद रखना कि महादेव जी ने ऐसे कहा, प्रहलाद जी की मैंने इतनी बड़ी महिमा सुनी, राजा बलि की मैंने इतनी महिमा सुनी, मुझे तो बलि चरित्र का पता ही नहीं था। मुझे तो भक्त और भगवान की महिमा का ही पता नहीं। मुझे तो यही पता था कि प्रहलाद को उसके पिता ने दुख दिया और वो नाम स्मरण कीर्तन करते थे, और प्रहलाद जी की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान आ गए। केवल मुझे इतना ही पता था। नहीं, आपने विस्तार से देवादिदेव महादेव जी के मुख से भक्त की महिमा को सुना है, और वो देवर्षि नारद से चर्चा कर रहे हैं। और कैलाश पर्वत पर शिवलोक में ये चर्चा हुई है। हम और आप क्या शिवलोक में क्या वार्ता हो रही है, हम जा सकते हैं? ये सारी शक्ति हमारे गोस्वामी गणों को है। ये गण हैं, ये सेनापति हैं। तो उस कथा को सुना भी करो, रात को रिमाइंडर भी अपने दिमाग में लगाया करो। श्री परीक्षित उवाच, श्री परीक्षित महाराज ने कहा कि श्री नारद मुनि महादेव की इस बात को सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और श्री प्रहलाद के दर्शन के लिए अति उत्सुकता पूर्वक मन रूपी वाहन पर चढ़कर असुरों की पुरी सूत्र लोक में प्रवेश कर गए। देवर्षि नारद ने कहीं जाना हो ना, तो उनको कोई विमान की आवश्यकता नहीं होती। उनका विमान है मन। जैसे ही वो सोचेंगे, संकल्प करेंगे मैंने वहां जाना है, और तुरंत वहां प्रवेश हो जाता है उनका। उसी स्थान से अंतर्ध्यान होकर के दूसरी स्थान जहां जाना होता है वहां प्रकट हो जाते हैं। पलक झपकने को भी देरी होती है, इतनी जल्दी देवर्षि नारद पहुंच जाते हैं। और देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण का, नारायण का मन है। टीका का भाव अनुवाद। इस चतुर्थ अध्याय में जिस प्रकार श्री प्रहलाद द्वारा संकेत पूर्वक श्री हनुमान के महात्म का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार श्री हनुमान द्वारा भी पांडवों के महात्म का गुणगान हुआ है। इस चतुर्थ अध्याय में हमें क्या सुनने को मिलेगा, उसका थोड़ी रूपरेखा बता रहे हैं। हरिद्यान अर्थात मन रूपी वाहन, अर्थात मैं सुतल में जाऊंगा। मन में इसी प्रकार की चिंता करते ही देवर्षि नारद सुतल लोक में पहुंच गए। वैष्णव अग्रगण्य श्री प्रहलाद महाराज उस समय एक निर्जन स्थान पर बैठकर उल्लसित हृदय से भगवान के श्री चरण कमलों के ध्यान में निमग्न थे। प्रहलाद जी की स्थिति बता रहे हैं। उन्होंने उसी ध्यान अवस्था में दूर से ही मुनिवर श्री नारद जी के साक्षात दर्शनों के समान ही दर्शन किए। प्रहलाद जी का जो ध्यान चिंतन वो इतना परिपक्व था कि उनको ध्यान में ही देवर्षि नारद दिखाई दे गए, और उनके स्वागत के लिए प्रस्तुत होते होते ही मुनिवर तेजी से उनके निकट पहुंच गए। तब श्री प्रहलाद महाराज ने अपने आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया। अब देखो, जो
वैष्णव वैष्णवी पहले दिन से, फर्स्ट डे इस कथा को सुन रहे हैं, वो अपनी डायरियों पर कथा कहाँ से शुरू हुई है, कथा कहाँ से शुरू हुई है, कोई बताएगा? अरे बोलो। देवर्षि नारद प्रयागराज में पहुंचे ना, तो वहां शालिग्राम जी का दर्शन पूजा होते हुए उन्होंने देखा। फिर उनको कहा कि आप बड़े भगवान के कृपा पात्र हो। फिर उन्होंने कहा नहीं, दक्षिण देश का जो राजा है वो कृपा पात्र है। इन छोटे छोटे नोट्स को लिखो ना, ये ग्रंथ में जब आप लिखेंगे ना, ये इतनी बड़ी आपके पास संपत्ति हो जाएगी। आप शॉर्ट में पढ़ोगे ना, पूरा ग्रंथ रीड हो जाएगा आपका, पूरा ग्रंथ। फिर दक्षिण देश वालों ने कहा कि मुझसे श्रेष्ठ तो इंद्र है। इंद्र ने कहा मुझसे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी हैं, वो कृष्ण के कृपा पात्र हैं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, मेरी तरफ तो भगवान ने देखा ही नहीं, मैंने तो इतना अपराध किया, मेरी तरफ तो दृष्टिपात भी नहीं किया। ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखो। अभी तो ग्रंथ हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा ना, लेकिन 2-2 3-3 पॉइंट्स लिखो, अपने लिए लिखो ना, अपने लिए थीसिस बना लो। कहीं गुरुदेव आपको कथा के लिए बोले, आप 5 मिनट 10 मिनट कथा बोल सकते हो। इतना बड़ा ग्रंथ लेके थोड़ी आप बैठोगे। ये जो आपको गोल्डन चांस मूवमेंट्स है ना, ये दोबारा नहीं मिलेंगे और दोबारा कर भी नहीं पाओगे आप। ये साथ साथ में लिखो। फिर ब्रह्मा जी ने 2-3 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बता दिए। फिर उन्होंने कहा मुझसे श्रेष्ठ तो देवादिदेव महादेव हैं। फिर शिवलोक गए। फिर शिव जी से नारद की क्या बातचीत हुई और कौन सा टॉपिक चला वहाँ पर, ये बनाओ, थीसिस बनाओ। अब नया टॉपिक चल पड़ा। अब देवर्षि नारद सूतल लोक में पहुंच गए। वहां क्या बात होगी, प्रहलाद जी क्या कहेंगे, ज्यादा लंबा नहीं लिखना, 5-5 6-6 पॉइंट्स लिखो। स्वर्गलोक में इंद्र के कौन से उपास्य भगवान हैं, उनका क्या नाम है, कोई बताए? उपेंद्र। उपेंद्र, ठीक है। और ब्रह्मा जी के पास उनके उपास्य कौन है, ये भी लिखना। सहस्त्र शीर्षा विष्णु। और शिव जी के पास कौन है उपास्य, ये तो अभी पढ़ा हमने, भगवान श्री शंकरशन, उनके उपास्य हैं। मैं चाहती हूं कि ये ग्रंथ पढ़ते पढ़ते हर एक तत्व हमें आ जाना चाहिए। हमारे बस बुद्धि से कोई तत्व मिस नहीं होना चाहिए, ताकि जब हम इस देह को छोड़ें तो जो भगवान के पार्षद लेने आए ना, तो वो ये जान जाएं कि इन भक्तों के हृदय में तो इतना अथाह रस भरा पड़ा है, इसका हृदय भगवान के प्रेम से, रस से सराबोर हुआ पड़ा है। कोई हमसे पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ज्यादा नहीं, 2-2 3-3 पेज बना लो। अभी तो 3 पार्ट्स हैं और इतना आपको रुचि, इतना आनंद आएगा। और जब ये ग्रंथ खत्म होगा, चाहे 1.5 साल लगे इसको, तो आप अपनी आत्मा को धन्य धन्य कहोगे। आप गुरुदेव को, आप सनातन गोस्वामी को, इतने अश्रुपात होगा ना आपकी आंखों से कि आपका मन करेगा कि हे सनातन गोस्वामी पाद,
हे लवंग मंजरी, हे रूप मंजरी, एक बार इस जीवन में आ जाओ, मैं आपके चरण कमलों में आलिंगन कर लूं। बस उन चरण कमलों को मैं अपने मस्तक पर रख लूं। क्या ऐसा समय मेरे जीवन में आएगा? नहीं आएगा। पर जितनी मात्रा में हमारा इन गोस्वामियों के प्रति प्रेम होगा, समर्पण होगा, शरणागति होगी, तो होगा ऐसा। बस कोई चीज छूट ना जाए। वैसे तो वार्तालाप बहुत बड़ा है ना, पर आपने बहुत बड़ा वार्तालाप नहीं लिखना, आपने 2-3 पॉइंट्स लिखने अपने लिए। कल संडे है, कभी दिन में समय लगे तो करो, शुरुआत करो। जिनके पास ग्रंथ है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनके पास नहीं है वो दूसरों से कांटेक्ट करके कर सकते हैं। अरे बहना, मुझे बताना तो क्या कहा था, ब्रह्मा जी ने क्या कहा? अरे सखी मुझे बताना, इंद्रदेव ने क्या कहा? ये होता है श्रवण, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन पावर, इसको बोलते हैं तन्मयता। क्योंकि हम मनुष्य लोक में आए हैं ना, पृथ्वी लोक में, और मनुष्य जन्म मिला है, तो यही हमारा लाभ है। भगवान देखेंगे कि इसने कितने पेपर दिए हैं, ये सब में पास है। हमने भगवान के पास होना है, 100 आउट ऑफ 100 लेके जाना है प्रिया जी के पास। यद्यपि वैष्णव अग्रगण्य श्री प्रहलाद महाराज उस समय ध्यान में निमग्न थे, फिर भी उन्होंने दूर से ही मुनिवर श्री नारद जी के साक्षात दर्शनों के समान ही, यानी ध्यान नेत्रों से दर्शन किया। ये भजन का फल होता है भाई, भजन का प्रभाव है। जिस वस्तु के निमित्त हम ध्यान लगाएंगे वही आकर के वो हमारे सामने वो चीज आ जाएगी। और जब वे आसन से उठकर उनके स्वागत के लिए प्रस्तुत होने लगे, तब देवर्षि नारद वेग पूर्वक दौड़ करके उनके समीप आ गए। प्रहलाद जी नहीं दौड़े, देवर्षि नारद दौड़े। श्री प्रहलाद महाराज ने आसन से उठकर उनको प्रणाम किया। वे कहां पर और किस अवस्था में थे? वे उस समय एक निर्जन स्थान पर थे तथा उनका चित्त भगवान के श्री चरण कमल संबंधी प्रेम युक्त ध्यान में संलग्न था। चित्त भगवान के प्रेम में लग गया था प्रहलाद जी का। इसलिए दूर से ही श्री नारद जी के दर्शन करके वे भी सहसा उठने में समर्थ नहीं हो सके थे। इतना प्रेम, इतना आर्द्र चित्त हो गया कि प्रहलाद जी एकदम से उठ ही नहीं पाए। श्री प्रहलाद महाराज ने आदर पूर्वक मुनिवर को आसन पर बैठाया तथा पहले की भांति वे जिस विधान से गौरव पूर्वक उनकी पूजा करते थे, उसी विधान से विविध प्रकार के उपचारों के द्वारा उनकी पूजा करने के लिए प्रस्तुत हुए। पूजा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। किंतु मुनिवर श्री नारद ने उसे अस्वीकार कर, देवर्षि नारद ने उनकी पूजा की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। संभ्रांत चित्त, प्रफुल्लित चित्त से प्रहलाद जी का आलिंगन कर लिया। ये वही प्रहलाद जी हैं जिसने गर्भ में देवर्षि नारद से श्रीमद् भागवत महापुराण सुना। देवर्षि नारद से श्रीमद् भागवत महापुराण महर्षि वेद व्यास ने भी सुना, चतुसन ने भी। देवर्षि नारद महाभागवतों में महाभागवत है, भगवान का मन है। श्री प्रहलाद का आलिंगन किया और प्रेमाश्रु वर्षण करते हुए कहने लगे,
मुनिवर श्री नारद प्रहलाद द्वारा प्रदत्त आसन पर स्वयं नहीं बैठे, बल्कि श्री प्रहलाद ने परम आग्रह पूर्वक उनको उस आसन पर बैठाया और यथाविधि श्री प्रहलाद द्वारा प्रस्तुत की गई पाद्य अर्घ आदि द्वारा पूजा सामग्री को श्री नारद जी ने ग्रहण नहीं किया। केवल अत्यधिक प्रेम विवल चित्त से श्री प्रहलाद जी को आलिंगन कर आनंद अश्रु वर्षण करते करते वे उन वैष्णव चूड़ामणि श्री प्रहलाद जी से कहने लगे। इतना आदरचित हो गया देवर्षि नारद का और प्रहलाद जी से कहने लगे। क्या कहा? श्री नारद ने कहा, हे पुत्र, केवल तुम ही श्री कृष्ण की कृपा के पात्र हो। मैंने बहुत समय के बाद तुम्हारा दर्शन किया है। आज मेरा परिश्रम सफल हुआ। बाल्यकाल से ही तुम में विशुद्ध कृष्ण भक्ति का उदय हुआ है। ऐसी भक्ति पहले किसी में भी नहीं देखी गई है। विशुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? विशुद्ध भक्ति बोलते हैं जिस भक्ति में भगवान से कोई कामना वासना नहीं हो, भगवान से कुछ मांगे नहीं और 100% शरणागति, केवल भगवान के प्रेम की अभिलाषा। मेरे प्रिय प्रीतम बस संतुष्ट रहें, उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर अनवरत बरसती रहे। इसको बोलते हैं विशुद्ध। कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं। और विशुद्ध हृदय जिसमें होता है, जिसका होता है, उसी में भगवान का आविर्भाव भी होता है। वसुदेव जी का शुद्ध विशुद्ध हृदय था, तभी भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में आए, प्रकट हुए मथुरा की जेल में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।